नाज़रीन, ड्रामा सीरियल नकाब की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ईमान का बाप ईमान से ये बात छुपा लेता है कि किराएदार उसका पीछा कर रहा था और उसी की वजह से ये सारा हादसा पेश आया है। और वो कहता है कि बेटा अचानक से ही गाड़ी मेरे सामने आ गई और बस ना जाने कैसे जेवर भी वहीं पर गिर गया और ना जाने किस तरह से ये लड़की मुझे यहाँ पर लेकर आई है। मुझे तो बस सिर्फ तुम्हारी फिक्र थी कि कहीं मैं तुम तक ना पहुँच सका तो ये ना हो कि तुम घबरा कर अकेले ही निकल पड़ो, और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर तुम फिर से खो जाओ। उधर आप देखेंगे कि ईमान को फिर से बिलाल की बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि कभी भी तैमूर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए ईमान को पक्का यकीन हो जाता है कि बाबा का ये एक्सीडेंट किसी और की वजह से नहीं बल्कि तैमूर ने ही करवाया होगा। उधर उन दोनों बाप बेटी का भूख से बुरा हाल होता है और वह कहता है कि मुझे लगता है कि हमें अब किसी मज़ार पर ही जाकर खाना खाना होगा, क्योंकि मेरे तो जेवरात भी और जेब में जो भी पैसे थे वो सारे के सारे ही ना जाने कहाँ गिर गए हैं। जिस पर ईमान और उसका बाप जब जाते हैं मज़ार पर तो वहाँ अचानक से ही आ जाता है अहद, और जब देखता है कि उसको लगता है कि ये जो आंखें हैं उसने पहले भी देखी हैं। और जैसे ही वो ईमान को पहचान लेता है तो ईमान से पूछता है कि क्या हुआ है और तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो। जिस पर कहती है ईमान कि तुम धोखेबाज हो। जिस पर अहद कहता है मैं धोखेबाज नहीं हूँ, धोखेबाज तो तुम हो और तुमने क्या किया। जिस पर ईमान जब उसे सारी सच्चाई सुनाती है तो अहद को थोड़ा थोड़ा सा उसकी बात पर यकीन होने लगता है। वो उस वक्त उसे खाना दे देता है। उधर आप देखेंगे कि जब लैला को ये पता चलता है कि ज़ारा की तमाम प्रॉपर्टी तो अब ताया जान ने तैमूर के नाम करवा ही ली है, इसीलिए ज़ारा तो अब किसी काम की नहीं रही है ताई जान की। क्यों ना लैला अब अपनी जगह बनाने की कोशिश करे उस घर में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ज़ारा की जगह तो उस घर में उस प्रॉपर्टी की वजह से ही थी। लेकिन जब प्रॉपर्टी ही उसके हाथ में नहीं रही तो उसकी अहमियत भी कैसी। इसीलिए लैला फैसला करेगी कि अगर वो बिलाल को छोड़कर तैमूर को अपना लेती है तो कितना अच्छा हो जाएगा, क्या तैमूर भी उसे अपनाना चाहेगा। इसीलिए बस वो ये सोचकर परेशान हो रही होती है। इधर ईमान का बाप परेशान हो जाता है कि आखिरकार ईमान फिर से कहाँ चली गई है। ईमान बगैर बताए अपने बाप को आगे पीछे हो जाती है। इधर आप देखेंगे कि बिलाल बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है। एक तरफ उसकी पढ़ाई की फिक्र और दूसरी तरफ उसे ईमान और ईमान के बाप की भी बहुत ज़्यादा टेंशन लगी हुई है। इधर ज़ारा और तैमूर अहद की मंगनी की रस्म की वजह से जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही ज़ारा आएगी तो ताई जान के बदले हुए तेवर उसे बता देंगे कि यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से इन लोगों की नज़र में मेरी अहमियत ख़त्म हो गई है। लेकिन ज़ारा ने भी अपना काम पक्का कर रखा था। इधर तैमूर कहेगा कि आपने मुझे आने का क्यों नहीं कहा, मैं तो सोच रहा था कि शायद ताई जान चची जान ने आपको सारे ही फंक्शन में आगे रखा होगा। जिस पर कहती है उसकी माँ के लेकिन ऐसा